बच्चों अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब कि हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है और उससे हम लाइट को पास करवाएंगे तो कितनी रिफ्रैक्शन होगी वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो हमने एक ABCD जो है एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया है, ठीक है। अब मैंने मान लिया है कि मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट हुई एट पॉइंट L, ठीक है। पॉइंट L पर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हुई एट एंगल I1 विद द नॉर्मल। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, ठीक है। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम एंगल्स निकालते हैं। ये जो एंगल है जहाँ पे आप जिस तरफ को लाइट इंसिडेंस हो रही है ये होता है इंसिडेंट एंगल, और लाइट जब पास कर गई यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई उसकी। और हमें पता है कि जैसे हम जानते हैं कि आपकी जो ये लाइट है, मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि जब लाइट रेयरर से डेंसर को जाती है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है, यानी परपेंडिकुलर की तरफ को झुक जाती है। और अगर वो अवे डेंसर टू रेयरर मीडियम को जाती है तो वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर होती है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि ये मैंने कहाँ पे रखा है, एयर में, ठीक है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का, ठीक है। ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो ग्लास होता है डैट इज़ ए डेंसर मीडियम, और जो एयर है वो रेयरर मीडियम है। तो अब जो हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो एयर से इंसिडेंट हो रही है, और वो कहाँ पे रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे जा रही है, ग्लास में, जो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आपकी जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। इसका मतलब आपकी जो लाइट रे है डैट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, ठीक है, और वो इस तरह से ट्रैवल करेगी। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ वो है R1, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये जो लाइट रे है इसने ये जो CD फेस था यहाँ पे पॉइंट M पर टच किया इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और इस नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये मैंने मान लिया ये कितना एंगल बना रही है, I2, ठीक है। और क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम है और बाहर एयर है जो रेयर मीडियम है, ठीक है, एयर है रेयर मीडियम, तो अब आपका डेंसर से रेयर मीडियम के लिए लाइट जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये एंगल जो बन गया इस रिफ्रैक्टेड रे का ये मान लिया R2, ठीक है। तो दो रिफ्रैक्शंस होंगी, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगी यानी चेंज इन द पाथ जो होगा यहाँ पर होगा, दूसरी रिफ्रैक्शन एट पॉइंट M होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। तो पहले अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट L, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो म्यू पहले वाले का जहाँ से इंसिडेंट हुई क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू जितना एंगल बना उसका साइन, तो कितना बना I1, ये क्या होगा कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे बिफोर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन जो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया क्योंकि अब ग्लास में चली गई रे, तो आपका म्यू जी इंटू साइन, ठीक है। और अब एंगल कितना है, अब I1 नहीं है, कितना है R1। तो ये प्रोडक्ट जो है ये क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। बिफोर रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से I वाले को ऊपर कर लेना है, जो इंसिडेंट होता है उसको ऊपर रखते हैं हम। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू ये यहाँ को आया और ये यहाँ को गया, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ऊपर वाले को वैसे लिखा और इसे एक को ऊपर रख दिया। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे दो। अब हम M पे अप्लाइंग M पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट M, ठीक है। तो M पे हमने लगाया, तो M पे हमारे लिए अब
इस पॉइंट पे आ रही है ना रे, तो ये इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, एम पे, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे जा रही है, एयर पे। तो अब इंसिडेंट वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास में ही है ना अभी अंदर वो, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इंटू साइन ऑफ एंगल जितना बन रहा है वो कितना बन रहा है अंदर, I2, ये इक्वल होगा इस प्रोडक्ट के जो आफ्टर रिफ्रैक्शन बनेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए, और एंगल कितना है, R2, तो म्यू ए इंटू साइन R2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू ए अपॉन म्यू जी, कुछ नहीं रीअरेंज किया, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले आए, इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2, और इसको भी वैसे लिख लिया जी म्यू ए। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हमारा एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं जिसको, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर मैं लाइट की यहाँ पर मिरर रख दूँ, एक मिरर रख दिया, तो ये वापस रिट्रेस कर देती है अपने पाथ को, यानी उसी पाथ में वापस चले जाती है पॉइंट के पर। ठीक है, तो हम यानी व्हेन एवर ए लाइट रे बाउंस ऑन ए मिरर आप बोल सकते हैं, ठीक है, देन द फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शन इज रिट्रेस्ड या रिवर्स, कि वो वापस अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर देते हैं। तो अब हमने मान लिया, हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर P है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर मैंने मान लिया इट इज़ हेल्ड नॉर्मल टू पॉइंट MN, यानी ये जो रे आ रही है इसकी क्या है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और इसके कारण पाथ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और आपकी जो रे है वो रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को। ठीक है, अब हम ये जो वापस जा रही है रे, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो वापस रे जा रही है, इस पे अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे लगाना है हमने, पॉइंट M पर जो वापस जा रही है। अब वापस तो इधर से जा रही है ना, इसका मतलब आपका इंसिडेंस जो है रे आ रही कहाँ से, इंसिडेंस होती है जहाँ से आ रही है, और रिफ्रैक्टिव होती है जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, एयर से, तो एयर का म्यू ए इंटू साइन R2, म्यू ए इंटू साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी इंटू साइन I2, कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन का प्रोडक्ट बिफोर रिफ्रैक्शन इक्वल टू आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब रिवर्स रे के लिए, जो रे रिवर्स होके वापस अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, उसके लिए हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो लिख लो, ये क्या बन गया, म्यू ए इंटू साइन R2 इक्वल टू कहाँ को जा रही है ये, ग्लास को, तो म्यू जी इंटू, और किस एंगल पे, I2, तो म्यू जी इंटू साइन I2। ठीक है, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए, फिर से इसको भी रीअरेंज कर दिया, इसको यहाँ ले गया, बस ये ध्यान रखना है। अब इधर आपकी रिवर्स रे थी, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो रही थी ना, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस गई, तो यहाँ हमने R को ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर रखना है रेसो में, ये याद रखना है। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2, तो ये ऊपर रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, I2, तो ये नीचे रहेगा। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर होना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे होना चाहिए। तो ये हो गया ए म्यू जी। तो आपने साइन R2 इसको यहाँ ले गए, तो इसको यहाँ इस तरह से बन गया ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने जो M पे हमारी दो इक्वेशंस बनी, एक बनी थी जो पहले रे स्ट्रेट आई थी, यहाँ से ऊपर से आई थी, फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई थी। एक इक्वेशन हमने ये बनाई थी जो इक्वेशन 2 थी, ठीक है, और दूसरी जो रिवर्स रे के लिए बनी, ये इक्वेशन 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 जो है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, तो आपका क्या आ गया, साइन I2 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल टू जी
म्यू ए अपॉन म्यू जी इंटू म्यू जी अपॉन म्यू ए। ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इससे ये, तो आप इसको, और ये क्या था, जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो देयरफॉर जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी इक्वल टू 1। तो ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। तो हम देखें जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे मान लिया, अगर जैसे हमने मान लिया कि आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर 3/2 है, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3, यानी अगर एक का पता हो, अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है तो आप एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल सकते हैं। कैसे, बस उसको उल्टा करना है इस तरह से। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 अगर हम देखें, जो आपकी एल पे थी और एम पे थी, ठीक है, 1 और 3, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, ए म्यू जी एंड ए म्यू जी। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें आपका, हमें पता है कि आपकी, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस जो हैं दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ये देखो, ये एंगल और ये एंगल I2 और R1 ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो I2 इक्वल टू क्या होगा, R1, ठीक है। नाउ एंगल I2 इक्वल टू R1, क्यों, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो आपका साइन I2 इक्वल टू साइन R1। तो ये और ये क्या हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 नीचे वाला कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला बचा, साइन I1 इक्वल टू साइन R2। और यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन साइन अगर कैंसिल हो जाएं तो R2 इक्वल टू I1, ठीक है। तो ये जो आपका R2 एंगल है ये कौन बना रहा था, जो रे बाहर निकल रही थी, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे, जो बाहर निकलती है फाइनली, ठीक है। और ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो थी वो कितना एंगल बना रही थी, I1, ठीक है, और जो एमर्जेंट थी वो R2। तो ये दोनों एंगल हमने क्या प्रूव कर दिए, ये दोनों क्या हैं, I1 इक्वल टू R2, दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब कि आपकी जो इंसिडेंट रे है और एमर्जेंट रे जो है वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। वो सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगी अपने पाथ से, पर एक दूसरे के वो हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जैसे इधर देखो ये वाली रे जो है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल हैं, सिर्फ वो थोड़े से डिस्प्लेस हुए अपने पाथ से, ठीक है। तो अब हमने जब प्रूव कर दिया कि एंगल I1 जो है वो R2 के इक्वल है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो एमर्जेंट रे के क्या है, पैरेलल, ठीक है। दोनों रेज क्या है, आपस में पैरेलल हैं। यानी जो आपकी ये इंसिडेंट रे है ये सिर्फ अपने पाथ से क्या हो रही है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो रही है। जैसे मान लो ये अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, दो रिफ्रैक्शंस हो रही थी ना, एक तो पॉइंट L पर और एक पॉइंट M पर, यानी 2 बार इसका पाथ चेंज हो रहा था। अगर ये रिफ्रैक्शंस नहीं होती तो ये कैसे जानी थी, इस तरह से, इस तरह से जानी थी ना आपकी रे, अगर रिफ्रैक्शंस नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ क्या करूँ, एट पॉइंट L पर ये जो एंगल है इस एंगल को डेल मान लो, यानी ये अपने पास से कितनी शिफ्ट हुई,
अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होती तो ये सीधे जाती, पर रिफ्रैक्शन हुई तो पहली रिफ्रैक्शन के कारण इतनी शिफ्ट हो गई है। तो ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी अपने ओरिजिनल पाथ से जो ये डिस्प्लेस हो गई, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसका हम एक्सप्रेशन करेंगे, इसी के साथ है वो एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मुझे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना उसका पाथ चेंज हुआ या डाइवर्ट हुई, तो मैं यहाँ से ड्रॉ एम एन डैश, यानी ये जो सेकेंड रिफ्रैक्शन जहाँ हो रही है, ठीक है, वहाँ से मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगी एम एन डैश ऑन द डॉटेड, जो आपकी डॉटेड रे है, ठीक है, जो विदाउट रिफ्रैक्शन है, उस पर हम के एल प्रोड्यूस्ड बोल देते हैं। के एल को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, तो ड्रॉ एम एन डैश परपेंडिकुलर टू द के एल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देयरफॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे, जो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी, रे की, ऑन पासिंग थ्रू पैरेलल स्लैब, जो रेक्टेंगुलर स्लैब जो था उससे पास होने पर वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एम एन डैश, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो हमें क्या बताएगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, और वो क्या है, एम एन डैश। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि लेट, जब आपकी पहली रिफ्रैक्शन हुई, जब आपकी पहली रिफ्रैक्शन हुई एट पॉइंट एल पर, उस वक्त जो चेंज इन पाथ आया वो कितना आया, डेल, वो कितना आया, डेल। तो लेट डेल एल, लेट एंगल एम एल एन डैश इक्वल टू डेल इक्वल टू डेविएशन, डेविएशन मतलब कितनी चेंज आया, वो अपने पास से कितनी डेविएट हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एल एम एन डैश, ये वाला ट्रायंगल देखें हम, एल एम एन डैश, ये वाला, तो इसमें देखें तो साइन डेल जो आएगा, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हमने एम एन डैश, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो आपका साइन डेल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम एन डैश अपॉन एल एम। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो तो एम एन डैश निकालना है हमने, वो क्या होगा, एल एम साइन डेल, इसे इक्वेशन 5 दे दो। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एल एल डैश एम, अब यहाँ से देखें एल एल डैश एम, ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन है ये, तो इसमें हम देखें इसके लिए ये परपेंडिकुलर है एल एम, एल एल डैश बेस है, और एम एम वन एल जो है ये क्या है, एम एल क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, आर वन, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस, तो ये बेस है, इसको परपेंडिकुलर नहीं मानना है, परपेंडिकुलर एल एम है। तो जो आपका कोस आर वन, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस आर वन इक्वल टू बेस, बेस कितना है हमारा, एल एल डैश। ठीक है, हमने क्या किया है, ये एल एल डैश कहाँ से आया आपका, हमने इस एल को आगे एक्सटेंड कर दिया है, इस नॉर्मल को, और ये किस पॉइंट पे मिल रहा है, एल डैश पे। ठीक है, तो ये बेस है, तो एल एल डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज एल एम, एल एल डैश अपॉन एल एम। ठीक है, इतना बन गया आपका, है ना। तो अब आपको यहाँ से देखें तो यहाँ से एल एम क्या आ जाएगा, एल एल डैश कोस आर वन अपॉन कोस आर वन, डिवाइड में आएगा ना, यहाँ को ये यहाँ को। ठीक है, अब एल एल डैश किसके इक्वल है, इसको मान लिया टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब। जो एल एल वन था इसको हमने क्या मान लिया, टी, क्योंकि ये थिकनेस होती है ना हमारी। ठीक है, वेयर टी इक्वल टू क्या है आपका, एल एल डैश है, और उसको हमने क्या मान ली, वो रेक्टेंगुलर स्लैब जो है उसकी क्या है, वो थिकनेस है ये।
ये वाला डिस्टेंस, थिकनेस इतना थिक है आपका रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, तो आपका फ्रॉम इक्वेशन 5 जो अभी हमने बनाई थी, इक्वेशन 5 क्या थी, एम एन डैश इक्वल टू एल एम साइन डेल। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में हम एल एम की वैल्यू पुट कर देंगे। एल एम की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो कितनी है, टी अपॉन कोस आर वन। तो टी अपॉन कोस आर वन साइन डेल। तो आपका एल एम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और एम एन डैश इक्वल टू टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन कोस आर वन। तो ये बना। अब ये आई वन माइनस आर वन कैसे आया, डेल की जगह डेल इक्वल टू मैंने यहाँ क्या पुट किया, आई वन माइनस आर वन। ये मैं समझा देती हूँ तुम्हें कि वो मैंने कैसे किया। अब देखो आपका जो डायग्राम था उसमें आओ। तो डायग्राम में अगर हम देखें, ये दो रेज कैसे जा रही हैं, ऐसे और ऐसे क्रॉस बन रहा है ना, ऐसे और ऐसे क्रॉस बन रहा है, इसका और इसका। अब ये जो क्रॉस बन रहा है, इसके एक तरफ को एंगल क्या है, आई वन, और जो दूसरी तरफ को क्रॉस बन रहा है, दूसरा क्रॉस क्या है, ये इनके बीच में बन रहा है ना क्रॉस, ये जो के एन डैश वाली रे है और ये जो एल एल डैश वाली है। तो अब ये जो एल एल ये वाली रे है नीचे वाली, ये किस में डिवाइड हो जा रही है, दो पार्ट्स में। एक में एंगल बन रहा है डेल और ये एक में बन रहा है आर वन। ऐसे ही हो रहा है ना, एक आर वन और एक डेल। अब ये जो इस तरह से क्रॉस के एंगल्स होते हैं, दे आर इक्वल। ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो इक्वल होंगे, इसका मतलब यहाँ से देखो आई वन इक्वल टू आर वन प्लस डेल। तो यहाँ से डेल क्या आ गया, आई वन माइनस आर वन। वही पुट किया मैंने आगे लास्ट में, डेल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आई वन माइनस आर वन। तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन आ गई है। तो इस आर्टिकल को आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।